यदि आप भी इंटर सेंटअप एग्जामिनेशन 2022 से 23 सेशन में शामिल होने वाले विद्यार्थी है और आपका हिंदी का पेपर का एग्ज़ाम है, तो बिल्कुल यह हिंदी का वही पेपर है जो आपको हूबहू सेंटअप एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और इसमें आपको बता दें कि जिस प्रकार से आपको पैटर्न दिया हुआ है बिल्कुल आप लोग जानते ही होंगे, और नहीं जानते होंगे तो थोड़ा सा बता दें कि आपको जो है यहाँ से हिंदी की 100 मार्क्स की एग्जाम ली जाती है और क्वेश्चन प्रकार इस प्रकार से होता है। वही आपके समय 3 घंटे 15 मिनट के दिए जाते हैं और बिल्कुल परीक्षार्थियों के लिए निर्देश भी दिया जाता है कि इस निर्देश को पढ़ना है और निर्देश पढ़ने के बाद आप जो भी इसमें दिया गया है उसको सही सही उत्तर ओएमआर शीट में और क्वेश्चन पेपर जो है उसे देखकर प्रश्न पत्र को आप आंसर शीट में भरना है। ठीक है, उसके बाद आपको बता दें तो यहाँ आपका आएगा जो खंड अ से आपका बिल्कुल आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा, जिसमें से किन्हीं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में से 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आपको निश्चित रूप से ओएमआर शीट में भरना होता है। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैट्रिक व इंटर बोर्ड की तैयारी बहुत अच्छे तरीकों से कराया जा रहा है ताकि आपको 2023 बोर्ड परीक्षा में अच्छा मार्क्स आ सके। आज के इस प्रश्न पत्र में हम पहला प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ कि नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली 2 प्रतिमाएं हैं। पठित पाठ किस उक्ति से लिया गया है, अर्थात कौन सी पाठ से लिया गया है? तो यह जो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है अर्धनारीश्वर से लिया गया। किस पाठ से लिया गया है? अर्धनारीश्वर से। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि जय कृष्णा मूर्ति की रचना कैसी है? जय कृष्णा द्वारा जो रचना किया गया था वह कैसी है? इसका जो बिल्कुल जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन सी था शिक्षा और शास्त्र। क्या है? शिक्षा और शास्त्र है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है जूठन क्या है? जूठन क्या है? यह प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो देखिए दिया हुआ है इसका सही उत्तर जूठन जो है आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा। अगला प्रश्न ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ईद का चांद होना अर्थात ईद का जो चांद हो जाते हैं उस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो उस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दिनों पर दिखाई देना। अगर कोई बहुत दिनों पर दिखाई देता है उसे ईद का चांद कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है? अंधे की लकड़ी मुहावरे जो है उसका अर्थ स्पष्ट रूप से क्या है? तो इसका बिल्कुल जो सही है एकमात्र सहारा। क्या है? एकमात्र सहारा। जब कोई अंधे हो जाते हैं तो उनका सहारा एकमात्र जो होता है लाठी होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि अध जल गगरी छलकत जाए, अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति में क्या है? अर्थात लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है वह ऑप्शन ए अर्थात आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। क्या है? आवश्यकता से अधिक प्रदर्शन करना। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी अर्थात बयानबाजी करना। क्या है? बयानबाजी करना। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 3-13 होना, 3-13 होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो 3-13 होना मुहावरे का जो अर्थ है ऑप्शन ए अर्थात तितिर बितिर हो जाना। तितिर बितिर मतलब बिखर जाना। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए हीरा शब्द कौन सी संज्ञा है? हीरा शब्द जो है कौन सी संज्ञा है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है द्रव्यवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा है? बुढ़ापा जो शब्द है वो कौन सी संज्ञा है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है भाववाचक संज्ञा है। कौन संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है। एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो निश्चित रूप से शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि काशी शब्द कौन सा शब्द है? काशी शब्द जो है कौन सी संज्ञा है? इसका जो बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है। क्या? ऑप्शन डी अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ कि साभा शब्द कौन सी संज्ञा है? साभा जो शब्द है वह कौन सी संज्ञा है? तो साभा शब्द जो है वह आपका कौन सी संज्ञा है? तो बिल्कुल इसका सही जो उत्तर है वह क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन सी अर्थात समूहवाचक। क्या है? समूहवाचक जो है साभा जो है शब्द जो संज्ञा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि मनुष्य शब्द कौन सी संज्ञा है? मनुष्य जो शब्द है वह कौन सी संज्ञा है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात मनुष्य जो है जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखिए कि सजावट शब्द कौन सी संज्ञा है? सजावट शब्द कौन सा संज्ञा है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थात भाववाचक संज्ञा। वीडियो बनाने में आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत होती है, तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपका सपोर्ट से हम आगे बढ़ सके और आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहें। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? इसके बिल्कुल सही है इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शब्द का पर्यायवाची इनमें से शब्द है, क्योंकि जब स्वर मिलते हैं तो शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख रहे हैं। दिया हुआ है कि गंगा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? गंगा शब्द जो होता है उसका पर्यायवाची क्या होगा? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वो आपका मंदाकिनी होता है। क्या होता है? मंदाकिनी होता है गंगा शब्द का पर्यायवाची। अगला प्रश्न हम लोग देख पा रहे हैं। दिया हुआ कि सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा? सुंदर का पर्यायवाची क्या होगा? इसके बिल्कुल जो सही उत्तर है ललित होगा। क्या होगा? ललित होगा। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि राजा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? राजा शब्द का जो है पर्यायवाची क्या होगा? इसके बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात उपयुक्त में से सभी। क्या है? उपयुक्त में से सभी। अगला प्रश्न देखिए पय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा?
पय शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है वह है ऑप्शन बी अर्थात दूध। क्या है? दूध। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है वो ऑप्शन सी अर्थात भास्कर होता है। क्या होता है? भास्कर होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो दिया हुआ है, यहाँ से संधि जो दिया हुआ है वो देख लेते हैं। दिया हुआ है कि समवत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? समवत जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात समजोड़वत। क्या है? समजोड़वत। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सदाचार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? सदाचार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात सदजोड़ आचार। क्या है? सदजोड़ आचार है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दिया हुआ है तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो में, नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नायक शब्द का जो है संधि विच्छेद क्या होगा? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर हो जाएगा वो आपका 9 जोड़ अक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 जोड़ अक जो है नायक शब्द का संधि विच्छेद होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्गम जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात उद जोड़ गम। क्या है? उद जोड़ गम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि परीक्षा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो परीक्षा जो शब्द इसके संधि विच्छेद होता है जो परिजोड़ इच्छा। क्या होता है? परिजोड़ इच्छा। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या है? इसका ऑप्शन बी अर्थात हत जोड़ आहत। क्या हो जाएगा? हत जोड़ आहत। अगला प्रश्न देखते हैं कि सभा शब्द क्या है? सभा शब्द जो है स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है या उभय लिंग है? तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है सभा शब्द स्त्रीलिंग है। क्या? स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आत्मा शब्द क्या है? आत्मा शब्द क्या है? तो इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात स्त्रीलिंग। क्या है? आत्मा जो शब्द है वह स्त्रीलिंग है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जी शब्द क्या है? जो जी शब्द होता है जा दीर्घ जी, वह शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या उभय लिंग है? ठीक है। तो जो है जी शब्द जो है पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दिया हुआ है कि वो आयु। क्या है? आयु जो होता है उम्र होता है। आयु शब्द जो है स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है इसे बताना है। ठीक है। तो आयु शब्द जो होता है वह आपका स्त्रीलिंग होता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि परीक्षा शब्द क्या है? तो परीक्षा शब्द भी आपका जो है स्त्रीलिंग ही होता है। अगला प्रश्न देखिए कि महिमा शब्द क्या है? महिमा शब्द जो है वह क्या है? तो वो भी आपका बिल्कुल स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो दिया हुआ है कि उपवन शब्द में उपसर्ग क्या है? उपवन जो शब्द है उसमें उपसर्ग क्या है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है उप। क्या है? उप उपसर्ग है। अगला प्रश्न देखें कि दिया हुआ कि प्रतिनिधि शब्द में कौन उपसर्ग है? अर्थात प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात प्रति। क्या है? प्रति है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सुकर्म क्या है? दिया हुआ है कि सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या है? सुकर्म जो शब्द है उसमें उपसर्ग क्या है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है सु। क्या है? सु है। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया हुआ है कि अनादित शब्द में प्रत्यय क्या है? अनादित शब्द में जो है प्रत्यय क्या है? इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात ईत है। क्या है? ईत है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ है कि टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है? क्या है? टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी अर्थात आओ। क्या है? आओ। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, दिया हुआ है कि पढ़ाई शब्द में प्रत्यय क्या है? पढ़ाई जो शब्द है उसमें प्रत्यय क्या है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात आई। क्या है? आई शब्द है। आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? अब यहाँ से विलोम आ गया। ठीक है। आकाश शब्द का विलोम क्या होगा? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वो आपका ऑप्शन डी अर्थात पताल। क्या हो जाएगा? पताल हो जाएगा। वीडियो पर शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न दिया होगा कि पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है पुरस्कार शब्द का जो विलोम होगा वह होगा दंड। क्या होगा? दंड। अगला प्रश्न देखते हैं कि कृपा शब्द का विलोम क्या होगा? कृपा शब्द का विलोम क्या होगा? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका कोप होगा। क्या हो जाएगा? कोप हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दिया हुआ 42 नंबर प्रश्न कि अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन जो शब्द होता है उसका विलोम क्या होता है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? कृतज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा? इसके बिल्कुल जो सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात कृतधन होगा। क्या होगा? कृतधन होगा। अगला प्रश्न देखिए कि अस्थवार शब्द का विलोम क्या होगा? अस्थवार जो शब्द होता है इसका विलोम क्या होता है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात जंगम होता है। क्या होता है? जंगम होता है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि धनहीन शब्द कौन समास है? धनहीन जो शब्द है वह कौन समास है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन जो है बी। क्या है? ऑप्शन बी है, यानी तत्पुरुष समास है। कौन समास है? तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न देखिए कि त्रिदेव शब्द कौन सा समास है? त्रिदेव जो शब्द है वह कौन सा समास है? उसका बिल्कुल सही है ऑप्शन बी अर्थात द्विगुणी समास है। कौन समास है? द्विगुणी समास है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि भाई बहन शब्द कौन समास है?
भाई बहन जो शब्द है उसमें कौन से समास है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका द्वंद्व समास है। कौन समास है? द्वंद्व समास है। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्वर्ग प्राप्त शब्द कौन समास है? स्वर्ग प्राप्त जो शब्द है उसमें कौन सा समास है? इसका बिल्कुल जो सही ऑप्शन ए अर्थात तत्पुरुष समास। कौन समास है? तत्पुरुष समास। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न जो दिया हुआ है वह क्या है कि पीताम्बर शब्द कौन समास है? पीताम्बर जो शब्द है उसमें कौन सा समास है? तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल जो है बहुब्रीहि समास है। कौन समास है? बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न देखिए, आजीवन शब्द कौन सा समास है? आजीवन जो शब्द है उसमें कौन सा समास है? इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन सी अर्थात अव्ययी भावा समास। क्या है? अव्ययी भावा समास। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? अपमान शब्द का विशेषण क्या होगा? तो अपमान शब्द का जो विशेषण होगा वो ऑप्शन बी अर्थात अपमानित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपमानित। अगला प्रश्न देखें कि रोमांच शब्द का विशेषण क्या होगा? रोमांच जो शब्द है उसका विशेषण जो होगा ऑप्शन ए अर्थात रोमांचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोमांचित। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि दिया हुआ है कि भूगोल शब्द का विशेषण क्या होगा? भूगोल शब्द का विशेषण आपका ऑप्शन बी अर्थात भौगोलिक हो जाएगा। तो आज वीडियो पे इतना ही, और बाकी जो है बाकी इस विषयों को हम अगले वीडियो में लेके आते रहेंगे। तो यदि इस वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए।